जैसा कि नरगिस जैसे ही घर जाती है, वहाँ जाकर अपने बेटे का दिमाग पूरे तरीके से भर देती है और उसको कहती है कि सुकैना, लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आखिर वो लोग इतना गिर सकते हैं, मुझे तो यकीन भी नहीं था। यकीन मानो कि मुझे उन लोगों को देख के बेहद हैरत हुई है कि इस किस्म के बेगैरत लोग हो चुके हैं कि उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उनकी बेटी किस रास्ते पर चल रही है। पता नहीं अंदर से क्या बात है और क्या नहीं और किसकी वजह से ये सारा कारनामा सरअंजाम हुआ है। लेकिन खैर है कि उनको बिल्कुल भी किसी बात की कोई परवाह नहीं है और सुकैना जो है उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रही, मुझे ही आँखें निकाल रही थी जब मैं उधर से निकल रही थी। इसको सुनकर आप देखेंगे ज़ुहैब कहता है कि इन सब शिब्रा की बातों में आके सुकैना का क्या कसूर है? सुकैना ने क्या किया है? इसकी इन सब बातों में कोई भी गलती नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप बार-बार सुकैना को अंदर मत लेके आया करें, क्योंकि इन सब बातों में सुकैना की कोई गलती नहीं है। जो भी किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ शिब्रा ने किया है और पता नहीं वैसे भी अंदर क्या बात है और क्या नहीं। हमें किसी पे बिला वजह इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शिबरा जो है, ये घर का माहौल सकून बर्बाद करके रह गई है। देख लेना दाऊद अब इनके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। इनकी समझो कि अब टेंशन की जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। अब तुम समझो कि इनका वक्त भी ख़त्म होने वाला है। जिसको सुनकर ज़ुहैब कहता है कि आप शायद ये भूल रही हैं कि शमीर सिकंदर उसके अपनी बहन बना रखी है और अगर उसको ये पता चल गया कि हमने ये रिश्ता छोड़ दिया है तो वो हमारा क्या हल करेगा। दूसरी दफ़ा वो हम अगर लेके गया तो हमें ज़िंदा तो वहाँ से नहीं भेजेगा। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ तुम्हारी बात ये भी ठीक है, लेकिन मैं तो कश्मकश में फंस चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ। इस लड़की ने तो मेरा जीना मुहाल कर दिया है। तुम्हें भी यही घर मिला था शादी करने के लिए जहाँ पे अजाब के अलावा और कुछ भी नहीं है। इधर देखो कुछ और है, उधर देखो कुछ और है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है, लेकिन ज़ुहैब कहता है कि इस रिश्ते को जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे, कुछ भी नहीं होता, आप मेरा यकीन कीजिए। शिब्रा फजल बख्शा कहती है कि इसका तो दिमाग ख़राब हो चुका है, पता नहीं क्या ऊटपटांग बातें सोचती रहती है और क्या क्या अपने जहन में घुमाती रहती है। अरे भाई देखो, उस वक़्त कोई भी होता तो साथ छोड़ के चला ही जाता, तो इसमें क्या हो गया? हम तो जानते हैं पप्पू जान के कोई इस तरह की हैं, इसलिए परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो, टेंशन ले रही हो इस बात की? इसको सुनकर आप देखेंगे कि सुकैना कहती है कि नहीं, तुम फजल भाई को ही देख लो, हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े होते हैं। कोई भी ऐसा मौक़ा नहीं तुम्हें याद हो कि ना हो कि ऐसा नहीं था कि जब भी ये फजल भाई हमारे साथ नहीं थे। देख लो उन्होंने हमारे ऊपर कितना एहसान किया। आगे से शिबरा कहती है, अरे भाई इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, उसने घर के काम ही तो किए हैं। आगे से सुकैना मुस्कुरा देती है और कहती है कि चलो ठीक है, जो भी समझो, घर के काम करना भी कोई आसान बात थोड़ा है। यानी कि फजल बख्श कहता है छोड़िए इन बातों को, आखिर आप किन बातों को लेके बैठ गए हैं। अगले फंक्शन की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब जल्द ही ज़ुहैब की फैमिली आने वाली और आकर डेट फिक्स करने वाली है। बस अब सुकैना तुम अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल हो जाओ और देख लेना कि कोई किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। आगे से आप देखेंगे कि शिबरा कहती है कि तुम उसको इस दफ़ा शॉपिंग करवाने वाले हो। जिसको सुनकर फजल बख्श कहता है, मेरे इतने नसीब कहाँ कि मैं इसको शॉपिंग करवा सकूँ। हाँ, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं ज़रूर करवाता, मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। हाँ, ज़बानी कलामी तो मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, बहरहाल मैं साथ जा सकता हूँ। मेरे बस में जो हुआ, मेरे इख्तियार में जो कुछ हुआ, मैं वो ज़रूर करूँगा। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि आपका इतना ही बड़ा है, फजल भाई ने इतना सोच लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप लोगों को कुछ भी उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अंदर किसी और किस्म की बात करने की ज़रूरत है। आगे से आप देखेंगे कि शिबरा कहती है कि हाँ भाई, तुम्हारे फजल भाई के बारे में कोई बात कर लो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ हमने दुश्मनी पाली है। जी नाजरीन, तो फाइनली हो चुका है घर में गहमा गहमी का समा, क्योंकि हमारी शिप्रा बाजी घर आ चुकी हैं खैर से और फिर से वही हंटर वाली लाइफ गुजार रही हैं। यानी कि बिल्कुल भी सुधार नहीं आया, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत परेशान है और कहती है, शिप्रा तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी वजह से हमें कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है, लेकिन तुम्हें अभी भी किसी बात की कोई परवाह नहीं है। अभी भी मैं तुम्हें कहती हूँ, अपने इन तरीक़ों को बदल डालो। अगर तुमने ये अपने तरीके ना बदले तो यकीन मानो कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन सुकैना की ज़िंदगी तबाह हो जाए। जिसको सुनकर फजल बख्श कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही शिबरा की मामा कि आप इस तरह की बातें क्यों सोचती हैं। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, शिबरा का साथ देना चाहिए। शिबरा कुछ गलत नहीं कर रही है,
जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम नहीं जानते फजल बख्श, ये दुनिया हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हमें यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ तौर तरीके, कुछ असूलों की ज़रूरत होती है। शिप्रा कहती है मैं यही असूल तो कायम करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। आप क्यों इस तरह की बातें सोचती हैं? फजल बख्श तुम ही समझाओ हमारी माँ को। हमारी माँ का तो दिमाग जो है चलता जा रहा है, यानी कि उन्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और खौफ के डर से, यानी खौफ से ये इतनी ऐसे हो गई हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रही है कि सच का साथ देना ज़्यादा बेहतर है ना कि झूठ को उभारना। आगे से आप देखेंगे कि फजल बख्श भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि अब वो मोल लेने वाला है दुश्मनी अपने बाप से, शिब्रा की वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं दाऊद को पता तो चल चुका है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है, जिसकी वजह से शमीर उस फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है और उसके ऊपर आँच भी नहीं आने दे रहा। बहुत कोशिशें कर ली सबने, लेकिन फिर भी कोई भी क्या कहते काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं बन रहा। आखिरकार दाऊद को नीचा दिखाना पड़ रहा है। ये उसके लिए सबसे बड़ी हार है, और ये हार वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जिस पर उसकी बेगम कहती है कि आखिर ये शिब्रा है कौन, क्यों ये लोग इसको इतना सर पे चढ़ा कर रख रहे हैं और आप भी उसके आगे खामोश हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका बेटा भी उसके सामने अपनी ज़ुबान ही नहीं खोलता है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि दाऊद कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान उससे प्यार करता है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। सुकैना घर में बहुत ज़्यादा उदास बैठी होती है और कहती है कि पता नहीं मेरी रुखसती कब होने वाली है, क्योंकि मुझे तो टेंशनें मज़ीद बढ़ा चुकी हैं। बहुत ज़्यादा फूफो जान भी परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे रिश्ता जोड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में सुकून नामी कोई चीज़ ना रहे और आकर हर चीज़ उनकी तबाह हो जाए। इस बात ने उसे खौफ में डाल दिया हुआ है, क्योंकि ज़ुहैब ने और उसकी माँ ने कई दफ़ा उसको फ़ोन किया है और कहा है कि अपनी बहन शिब्रा से बोलो कि तुम्हें ये तमाशे छोड़ने होंगे, वरना ज़िंदगी तुम्हारी भी मुश्किल हो सकती है और हमारी भी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है और हमारे रिश्ते पर भी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये बात कहाँ समझने वाली है शिब्रा। शिब्रा उन्हें कहती है कि अगर आपको मंजूर है शादी करना तो कर लीजिए, वरना रहने दीजिए, क्योंकि हम भी कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं। शिब्रा के लिए, सुकैना के लिए और बड़े रिश्ते। लेकिन कहाँ ये बात सुकैना भी जानती है। वो ज़ुहैब से बेहद प्यार करती है और कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती है और ना ही कभी ज़ुहैब को छोड़ सकती है। ये बात तो तय है कि वो रुखसत होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के घर ही रुखसत होगी, और इस चीज़ का वादा कर दिया है शामिर ने और कहा है तुम परेशान मत हो, दाऊद आ जाए या वऊद आ जाए, कोई भी आ जाए, तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। तुम बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख लेना चंद ही दिनों में तुम्हारी रुखसती भी हो जाएगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।